Yes. Hello everyone. Class. Today we will discuss factorizations of polynomial. As you know that we have already discussed about factor theorem, remainder theorems. These all points we have discussed. So class, today we will learn about the फैक्टराइजेशंस बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड. हम लोग फैक्टराइजेशंस लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सीख रखा था. अब जो होता है हम लोग ये सीखेंगे फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड. यानी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है? बीच के टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे. तो कैसे? क्लास फर्स्ट यू विल टेक दिस कांस्टेंट टर्म and another term you will take coefficient of x square and you will multiply 6 into 5. What is that is the 30. अब 30 जो होता है हमें इसका प्रोडक्ट फॉर्म में मिला क्लास. नाउ यू विल फैक्टराइज दिस. अब देखो इतना करने के बजाय वी विल डू दिस 3 into 2 into 5. इसको भी हमें फैक्टराइज करना होता है 30 को. तो इस तरीके से ये 30 होगा, है ना. 3 2 जा 6 6 5 जा 30. क्लास नाउ वी विल एडजस्ट देम एज लाइक अ 17, है ना. दोनों को ऐड करके और सबट्रैक्ट करके 17 आना चाहिए. और जब दोनों जो टर्म जो ऐड हो रहा है और जो सबट्रैक्ट हो रहा है दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें क्लास, देन वी विल गेट 30. होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. जैसे कि देखो 3 2 जा, अब यहां पे 17 लाना है तो कैसे होगा? 5 3 जा 15. 15 प्लस 2 करेंगे 17. 15 प्लस 2 किया तो 17 और 15 इंटू 2 करा तो 30. अब ये यहां पे प्लस करके भी आ सकता था, माइनस करके भी आ सकता था क्लास. बट इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट ये आना चाहिए. प्रोडक्ट आपका ये आना चाहिए. इन दोनों को या तो आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, वट एवर थिंग यू वॉन्ट टू डू, है ना. बट वी गॉट आफ्टर दिस टर्म स्प्लिट दिस टर्म will get product 30 प्रोडक्ट हमें आना चाहिए. चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग जस्ट डू इट. बट ओनली वन थिंग यू विल केयर इट कि विल गॉट 15 इंटू 2 30. हमें 30 इन दोनों के प्रोडक्ट, इसके कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, दोनों का प्रोडक्ट क्लास क्या आना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. जब हम इस मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तब देखिए आगे हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस क्या लिखे 15x प्लस 2x प्लस 5 क्लास. दिस इज नाउ दिस 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे दोनों में. देखो तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ तो कॉमन आ रहा है. 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा क्लास. x प्लस 2x 3 2 जा 2x प्लस 5 3 जा 15 5. x तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है इसलिए बाहर को हम लोग कॉमन नहीं लेंगे. जो है ना, जो एक ही है, दो में से एक बाहर आ गया, है ना. स्क्वायर था ना, स्क्वायर का मतलब 2x था, x इंटू x, तो एक x बाहर आ गया. दूसरा जो होता है 5 प्लस 2x प्लस 5 एंड वी विल टेक कॉमन. यहां तो कुछ है ही नहीं, क्या लू? 1 ले लेता हूं. 1 तो सबका फैक्टर और मल्टीपल्स है, फैक्टर है. 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5. इट इज योर आंसर क्लास. यही आपका आंसर होगा आफ्टर द फैक्टराइजेशन. चलो एक दो और लेकर के हम लोग सीखते हैं कि कैसे. यस क्लास, नाउ
that is the cubic polynomial x cube minus 23x square plus 142 minus 120। क्लास अगर ऐसा हमें कोई भी पॉलिनोमियल्स क्यूबिक, ये तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग इजिली वी हैव डन, बट सर हाउ वी कैन सॉल्व दिस x क्यूब 23x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 120 क्लास। अब देखो इसको जो होता है थोड़ा सा हमें करने के लिए एक काम आपको करना होगा कि क्या कि हम लोग को ट्रायल मेथड से एक ट्रायल लेना होगा कि इसका कोई एक ऐसा फैक्टर ढूंढना होगा जिसको ये जीरो कर दे, है ना, जिसमें x की वैल्यू अगर कुछ रखा जाए तो जीरो हो जाना चाहिए। तो पहला हम लोग ये दिस इज द px क्लास x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। दिस नंबर इज फर्स्ट वी विल पुट 1, विल लुक एट 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 और माइनस 120। अब ये कैसे हमें देखना होगा कि क्योंकि 1 जो होता है सबका फैक्टर होता है क्लास 120 का जैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 2 होता है, 6 2 जा 60, 2 30, 2 15, है ना, 15 एंड 3 एंड 5। अब देखो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 120 प्लस। देखो अब इसका फैक्टर ये 1 तो सबका है, जितने हैं यूनिवर्स में सबका फैक्टर 1 होता है। 1 सबसे 1 सबको डिवाइड करता है, इसलिए पहले जो होता है हम लोग 1 लेकर के देखेंगे, उसके बाद 2 3 5 जो भी इसके फैक्टर होंगे ना उसको लेकर के देखेंगे क्लास। तो 1 पे अगर आ जाएगा तो वेल एंड गुड, दैट इज द 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 क्लास। नाउ माइनस टर्म विल बी एड दिस 143 ये और ये ऐड कर करके, और ये कितना हो गया माइनस 143 इक्वल टू 0। देखो हमें 0 आ गया क्लास, यानी x इक्वल टू अगर 1 रखूं मैं यहां तो ये 1 दे रहा है, तो यू कैन से दैट x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, है ना। चेक करना चाहते हैं कि इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, है ना। तो व्हाट आई टोल्ड यू, आपको पहले ही हमने सिखा रखा है कि कैसे जो होता है चेक किया जाएगा। x माइनस 1 को से डिवाइड कर दीजिए x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ये अब ये जैसे ही होता है क्लास हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर 0, है ना, इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर 0 क्लास, देन x minus 1 is a factor, that's why we will divide from this x minus 1। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसमें, x स्क्वायर से, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस this one cancel, or what you will get, that is the 22x square plus 142x class। Clear है? Now we will multiply with the 22 minus 22x minus 22x और माइनस माइनस प्लस 22 क्लास। x है तो x स्क्वायर और ये x होगा माइनस 22। नाउ दिस 1 प्लस दिस 1 माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये कितना बच गया 0 एंड 2 1 x माइनस 120। किससे आप करोगे, प्लस 120 से डिवाइड करेंगे। 120x माइनस 120
और दिस वन माइनस दिस वन प्लस, गेटिंग रिमाइंडर 0। तो देखो एक फैक्टर तो हमें आ गया, बाकी एक फैक्टर और इससे निकालनी, दो फैक्टर और, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, और फिर वही टर्म लगा देंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। 120 है और इसका तो 1 है कॉफिशिएंट x का, तो 120 होगा क्लास। फैक्टराइज 120 को फैक्टराइज हमने अभी करा था। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 3 2 जा 6, यही आ रहा था क्लास। नाउ वी नीड 22 हमें चाहिए, क्या चाहिए 22 क्लास। तो 22 को हम लोग एडजस्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 नहीं आ रहा, 5 3 जा 15, 2 2 4 15 और 8 23। अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ है क्लास, जस्ट ट्राई टू एडजस्ट इट योरसेल्फ। होप सो यू हैव डन क्लास। नाउ देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, जैसे करता है एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5 4 जा 10x प्लस माइनस 12x प्लस 120। सबको समझ में आ रहा होगा, होप सो। दैट इज द x, वी विल टेक कॉमन x माइनस 10 और माइनस 12 वी विल टेक कॉमन माइनस 10, दिस वन। नाउ x माइनस 12 और x माइनस 10, आइदर x minus 12 equal to 0, x is equal to 12 and x minus 10 equal to 0 और x is equal to 10 class. This is your answer. तो कितने फैक्टर मिले इसके? 3 फैक्टर। देखो ये तो x की वैल्यू आ गई, अब इसका जो होता है फैक्टर लिखने की बारी आए कि कितने फैक्टर हो गया, तो रिक्वायर्ड फैक्टर इक्वल टू, है ना, रिक्वायर्ड फैक्टर इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10, ये आंसर होगा। रिक्वायर्ड फैक्टर इक्वल टू इतना, ये इसका जो होता है ना मेन फैक्टर होगा, यही 3 इसके फैक्टर होंगे क्लास। यस क्लास, नाउ वी विल लर्न फैक्टराइजेशंस बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग फैक्टराइजेशंस करेंगे। अब दीज आर द अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये सारे जो होते हैं इन सबको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट these identity, you have already learned, I think many students having learned these all formulas and this all identities। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट निकालना, और इसी को जो होता है ना आपको बहुत सारे YouTube पे मिल जाएगा कि मैंने ट्रिक ढूंढा। अब ये जो होता है मैं इसका यूज करूंगा फैक्टराइजेशन में और मल्टीप्लिकेशन में, और देखो इससे ट्रिक बन जाता है। लोग जो होता है YouTube पे जो होता है ट्रिक बन गया, ट्रिक बताते हैं इसी, और वो जितने सारे ट्रिक्स होते हैं ना वो सारे इसी के थ्रू बनते हैं क्लास। मैं आगे बताऊंगा कि ये जो होते हैं इसी के यूज करके कैसे लोग ट्रिक बना लेते हैं, और आप भी यूज करके ट्रिक इसको बनाएंगे। जैसे कि अब कोई भी चीज है, 2 नंबर है x प्लस 3 और x प्लस 5, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करते हो,
पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो मेथड हो गया x लेंगे x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5। अब ये कितना हो गया क्लास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3x प्लस 15 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया x 5 और 3 लाइक टर्म है क्लास, दैट विल 8x और 15। देखो ये आ गया ना, ऐसे इतना हमें मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो एक आइडेंटिटी है हमारे पास, ये इसका यूज करो, है ना। ये कह रहा है कि x प्लस a और x प्लस b, x ये हो गया और a ये हो गया, x ये हो गया, b ये हो गया। अब हाउ यू कैन फाइंड प्रोडक्ट, अब यहां पे देखो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो देखो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म, और a इंटू बी, है ना। अब देखो आप कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस ये जो होता है 3 इंटू 5, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। देखो कितना जल्दी आंसर मिल गया, है ना। डायरेक्ट यही केवल जो होता है दिमाग में ये रखना है, तो बेस हमारा ये, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, ये आइडेंटिटी के थ्रू होता है। आपको कोई लिख देगा एक्स स्क्वायर, जैसे ही आप दोगे, अब देखो x प्लस 9 और x प्लस 10 हो, आप तुरंत जवाब दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 19x, इन दोनों को ऐड करेंगे और प्लस 90, आंसर, है ना। कैसा ट्रिक है, इसी को हम लोग जो होता है ट्रिक बोल देता है ना। फटाफट जो होता है विद इन सेकेंड आंसर आप बताओगे बोर्ड पे लिखते के साथ। x प्लस 15 कितना भी नंबर, x प्लस, अच्छा x माइनस यहां पे कर दिया जाए, अगर माइनस 19 कर दे तब क्या हो जाएगा, है ना। इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जो प्लस वाला है ना, हम इसको यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट में 19 कर देते हैं, माइनस में क्लास, है ना। अब आपका क्या फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, कहा है ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी में ए 15 है और यहाँ माइनस है, तो माइनस 19 कर देंगे, और x और ये कितना हो जाएगा क्लास 15 इंटू 90 माइनस 90। अब देखो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस माइनस माइनस होगा आपको पता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4x, और इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आप यहाँ देखो ये माइनस प्लस है, तो यहाँ तो काम होगा, तो माइनस 35 135, है ना, और 15 5 5 3 8 112 कर लेता हूं, दैट वन 15 इंटू 19 135 और 15 सही लिखा था 285, कितना हो गया माइनस 285, है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही माइनस वाला रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप माइनस बना लेना, है ना। अब ये टर्म माइनस हो, x माइनस 5 और x प्लस 6 हो, तब कैसे होगा क्लास, सीधे x स्क्वायर तो होगा, प्लस का साइन दीजिएगा, माइनस 5 प्लस 6 लिखिएगा x एंड प्लस माइनस 5 इंटू 6 कितना हो गया x स्क्वायर माइनस x, अब यहां 1 बचेगा तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द माइनस 30, है ना। अब दोनों अगर माइनस रहे तब क्या करेंगे क्लास, तो इसी तरीके से यहाँ दोनों माइनस करेंगे, यहाँ तो क्या हो जाएगा, अगर ये सपोज करो दोनों माइनस है, इसको मिटा, यहाँ पे दोनों माइनस है, देन व्हाट यू विल डू, x
प्लस ही करेंगे, यहाँ -5 -6 दोनों ले लिया, x प्लस -5 इंटू -6, यहाँ x स्क्वायर होगा प्लस x स्क्वायर, ये कितना हो गया -11x और माइनस माइनस प्लस 30, लीजिए विद इन सेकेंड आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखो आगे में जो होता है इसका यूज कर करके क्लास हम लोग और भी जो होता है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। फर्स्ट यू विल ट्राई इट एंड डू एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर वॉट एवर इफ यू हैव अ बुक, एंड आफ्टर दैट मैं दे ही रहा हूं आपको होमवर्क करें, वो भी एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।